तरीके से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिला। दोनों नाक कोई भी मेरा देखा इन जीवों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि यह ज़िंदगी का मैं कहूँगा सीधा सीधा जुआ है। ये इसकी आंखें दिखाने की कोशिश की जाए, इसकी बिल्कुल करीब आने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हो किस तरीके आप देख सकते हो मेरा देखी कोई भी भाई सांपों से खेलने की कोशिश ना करे। मैं एक बार फिर करीब से करीब जाने की कोशिश करूँगा। मैं कहूँगा आशीर्वाद हम लोगों के पास बना हुआ है, बहुत ही घातक खेल। अब देख सकते हो मैं इसको अब जाने के लिए आज़ाद कर दूँगा। उपकार कल हमने एक बहुत ही गहरे गड्ढे में उतरकर एक सांप को रेस्क्यू किया था, उसकी प्राण रक्षा की थी, हमने उसको बचाया था। तो आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा दिखाने की कोशिश करें कि यह प्राकृतिक वातावरण मनुष्य की पहुंच से दूर, जहां पर कि यह सांप भी सुरक्षित है। और मैं कहूँगा कि क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही झाड़ झंकार खड़ा हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मनुष्य यहाँ पर आता, जो भी जानकारी है वो देने की कोशिश करूँगा और यह इसकी सुंदरता आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। कल हमने 2 कोबरा सांप बड़े बड़े रेस्क्यू किए थे। अभी हम उन्हें छोड़ने के लिए जंगल में आज़ाद करने के लिए पुनर्वास के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दोनों कोबरा सांप हैं, देख सकते हो आप किस तरीके से बैठे हुए हैं। मेरा देखी कोई भी भाई उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। देख सकते हो आप कितना बड़ा कोबरा, देख सकते हो आप किस तरीके से। कैमरामैन जरा पास आके इसके फन को दिखाने की कोशिश की जाए, किस तरीके से कितना भयंकर नाग। यह हमारे समाज में, भारतीय समाज में बहुत ही सम्मान रखता है। अब देख सकते हो आप, इसको पास से दिखाने की कोशिश की जाए, इसकी खूबसूरती किस तरीके से ये कोबरा दहाड़ रहा है, किस तरीके से ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये कोबरा, भारतीय नाग स्पिकल्ड कोबरा, बहुत ही अनुभव चाहिए इन्हें हैंडल करने के लिए। मैं कहूँगा आप देख सकते हो इन्हें हैंडल करने के लिए बहुत ही बड़ा अनुभव चाहिए। आप देख सकते हो किस तरीके से ये अपने फल को उठा रहा है। अब देखने की कोशिश करेंगे। मेरा देखी कोई भी भाई इनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, कोई भी, क्योंकि यह मेरा अनुभव, यह मेरे उस्ताद श्री मुरली वाला का आशीर्वाद। आप देख सकते हो मेरा देखी कोई भी भाई इनसे इस तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। इसके अंदर बहुत ही घातक विष न्यूरोटॉक्सिन नामक विष पाया जाता है। इसके दंश करने से मनुष्य की आधे घंटे में मृत्यु हो जाएगी। खूबसूरती दिखाने की कोशिश की जाए, पीछे से इसके फन को दिखाया जाए। आप देख सकते हो ये एक और कोबरा नाग, देख सकते हो आप 2 कोबरा, दोनों स्पेटिकल्स कोबरा है। दोनों को मैं हैंडल करने की कोशिश करूंगा आपके सामने किस तरीके से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिला। दोनों नाग कोई भी मेरा देखा इन जीवों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि यह ज़िंदगी का मैं कहूँगा सीधा सीधा जुआ है। आप देख सकते हो मेरे उस्ताद मुरली वाला प्रत्येक वीडियो में आपको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। ज़रा इधर घुमा के कैमरामैन आगे से फन को दिखाने की कोशिश की जाए, घूमते रहें, दिखाने की कोशिश करते रहें। मैं एक बार फिर आपको इसको छू के दिखाऊँगा। यह बहुत ही मैं कहूँगा यह बहुत ही खतरनाक काम। अब देख सकते हो किस तरीके से इसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो आप इसकी सुंदरता, इसकी चमक देख रहे होंगे। इसकी आंखें दिखाने की कोशिश की जाए, इसकी कितनी छोटी सुंदर आंखें होती हैं, किस तरीके से यह मुझ पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कोबरा आप देख सकते हो, दोनों
स्पेक्टिकल्स कोबरा है। कैमरामैन बिल्कुल पास आकर इनके सल्क दिखाने की कोशिश की जाए, किस तरीके से इसके ऊपर चिकना सल्क पाया जाता है। कितना खूबसूरत नाक, कितना खूबसूरत सांप, इसकी फुफकार सुनाने की कोशिश की जाए। पास आओ, बिल्कुल करीब आने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हो किस तरीके से दो नागों को हैंडल करना बहुत ही टेढ़ा काम। कभी भी यदि ऐसा सांप किसी को बाइट करता है तो हमें सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे में यदि ऐसा सांप हमें बाइट कर देता है तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। मैं अभी आपको इसको छूकर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हो, मेरा देखा देखी कोई भी भाई इनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि यह सीधा ज़िंदगी का जुआ है। मैं कहूँगा कि कोई भी भाई इन सांपों से स्टंट करने की भी कोशिश ना करे। बहुत से लोग दिखाते हैं नंगे हाथों से सांपों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँगा कि यह हमारी जो पीढ़ी है इसको भ्रमित करने की कोशिश की जाती है अक्सर, तो कृपया इस नई पीढ़ी को भ्रमित करने की कोशिश अब तक फुफकार सुनाने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हो इसका कलर किस तरीके से भिन्न है और उस दूसरे वाले का कलर किस तरीके से भिन्न है। आप देख सकते हो किस तरीके से आक्रामक हो रहा है और किस तरीके से भागने की कोशिश में है। लेकिन मैं अभी इसके बारे में आपको और थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हो इसका फन दिखाने की कोशिश की जाए, पीछे से कितना प्यारा सुंदर फन इसका। आप देख सकते हो इसको बहुत ही सुंदर। मैं अपने उस्ताद श्री मुरली वाला के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिनकी दया से मैंने इस विद्या को सीखा। आप देख सकते हो इनकी प्राण रक्षा करने ये तो आप देख सकते हो किस तरीके से भागने की फिराक में अब ये नाक, क्योंकि इसको बहुत टाइम हो चुका है। हमने इसकी प्राण रक्षा की, एक गहरे गड्ढे में से इसको बाहर निकाला। मैंने आपको इनके कई बार दांत दिखाने की भी कोशिश की होगी। यह स्पेक्टिकल्स कोबरा है। ज़रा इसके फन के पीछे बना हुआ निशान दिखाने की कोशिश की जाए। इसके पीछे निशान दिखाई दे रहा है क्या? आप देख सकते हो इसके पीछे यह गाय माता का खुर जैसा बना हुआ है। इसको स्पेक्टिकल्स कोबरा, इसके आगे भगवान शिव जैसा निशान बना हुआ होता है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कितना खूबसूरत जीव, कितना प्यारा जीव। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कितना खूबसूरत जीव, कितना प्यारा जीव। मैं बोलूँगा इन्हें कभी भी कोई मारे ना, क्योंकि यह हमारी कानून के द्वारा संरक्षित जीव हैं। 1972 वन्य जीव संरक्षण के द्वारा इन्हें संरक्षित किया गया है। कोई भी भाई इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। मैं एक बार फिर इसके करीब से करीब जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यह मेरा देखा कोई भी भाई इनके करीब से करीब जाने की कोशिश ना करे। चलिए एक बार फिर आप देख सकते हो किस तरीके से पोजीशन लेता है यह। आप देख सकते हो किस तरीके से बहुत ही घातक विष इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है, जो कि एकदम जानलेवा होता है। आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम इसको जाने देते हैं। अब ये चला जाएगा, आज़ाद है। अब मैं आपको इसकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके पीछे जो फन है, फन पे जो बना हुआ निशान है वह बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो किस तरीके से ये फुंकार दे रहा है और जाने के लिए बेताब है। लेकिन मैं अभी इसको आपको इसकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्या है कि ये भाग रहा है जाने की फिराक में, क्योंकि जंगली जीव है। बहुत देर इसने अपनी खूबसूरती आपको दिखाने की कोशिश की। आप देख सकते हो इसके द्वारा बहुत ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो कि असाध्य रोगों में काम आती हैं। और मैं बोलूँगा कि यदि ऐसा सांप में काट लेकर वाट करता है तो ऐसे सांपों से ही वह दवाई बनाई जाती हैं। ये आप देख सकते हो, वैसे कभी भी किसी को अनायास काटता नहीं है। देख सकते हो, आप मैं इसके पास बैठा हुआ हूँ बिल्कुल भी, लेकिन हम इसके बहुत नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है हम अपनी प्राण रक्षा में हम पर वाइट करेगा, हमें काट लेगा। लेकिन
यह वैसे अनायास किसी को कभी भी काटते नहीं हैं और पहले से कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं, आप देख सकते हो। लेकिन ये अपनी प्राण रक्षा में बहुत ही तेज फुंकार मारता है और मनुष्य को डराने के लिए फुसकार देता है। लेकिन फिर भी मनुष्य जाने अनजाने यदि इसके ऊपर पैर रख देता है या इसको अपने प्राणों पर खतरा महसूस होता है तो फिर यह मनुष्य को काट लेता है, वाइट कर देता है। यदि कभी भी जाने अनजाने इस तरीके से ऐसा नाग कभी किसी को काट ले तो कृपया किसी भी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े और सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं। आपको 30 मिनट तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोबरा या कोई भी जहरीला नाग या सांप काटने के बाद समय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो समय को घर गाँव में ना गुजारें, झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल भी ना गुजारें, क्योंकि झाड़ फूंक के चक्कर में यदि आप पड़ेंगे तो आपके प्राण निश्चित है कि चले जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा एक बार फिर सारे भाई लोगों से, अब देख सकते हो मेरा देखा कि कोई भी भाई सांपों से खेलने की कोशिश ना करे। मैं एक बार फिर करीब से करीब जाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हो आप मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से खेलने की कोशिश ना करे। यह हमारे उस्ताद श्री मुरली वाले जी का मैं कहूँगा आशीर्वाद हम लोगों के पास बना हुआ है, बहुत ही घातक खेल। अब देख सकते हो मैं इसको अब जाने के लिए आज़ाद कर दूंगा, जा सकता है। सलाम है, इसके लिए सलूट है। प्रकृति क्या कितना सुंदर जी, हम इसका बहुत ही सम्मान करते हैं। हमारे भगवान शिव के गले का हार, यह वैसे किसी को नहीं काटता, मैं इसके पास खड़ा रहूँगा। इससे मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, यह मुझको बिल्कुल भी अपना दुश्मन नहीं समझेगा। यह प्रकृति के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। आप देख सकते हो अभी अपना रास्ता पकड़ लेगा और चला जाएगा। आप समझ सकते हो इसके व्यवहार को। यदि यह मुझे अपना दुश्मन समझ रहा होता, मुझे काटने की कोशिश करता, मेरे पास आने की कोशिश करता। आप देख सकते हो मैं इधर से उधर हटूंगा। अभी ये थोड़ा खड़ा है, जैसे ही ये फन नीचे करेगा तो ये मनुष्य को इस तरीके से भाग के कभी नहीं काटते हैं। यह मनुष्य आप देख सकते हो मैं इसके बिल्कुल पास हूँ। कोबरा है तो फन तो अपना उठाएगा ही, लेकिन यह जब इसकी हम बहुत ही नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी प्राण रक्षा में हमारे ऊपर फुसकार देगा, हमला करेगा। लेकिन यदि हम इससे एक उचित दूरी बना के रखेंगे तो यह कभी भी हम पर कोई भी वाइट नहीं करेगा। अभी आप देख सकते हो हम यहाँ से थोड़ा हटने की कोशिश करेंगे, यह अपना रास्ता पकड़ लेगा और चला जाएगा। जो दिखाया चलो गुस्सा नहीं करते हैं दोस्त, गुस्सा नहीं करते हैं। आप जा सकते हो, आप हमारी तरफ से आज़ाद हो पूरी रूप से। चलिए जाइए। आप देख सकते हो कितना प्यारा जीव। कैमरामैन बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश की जाए, शायद ऐसे दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हम लोग ऐसे बेजुबान निराश्रित घायल जीवों की रक्षा में निरंतर लगे रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि पृथ्वी पर यह जीव जंतु नहीं होंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब प्रकृति से इस धरती से मनुष्य का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मनुष्य के अस्तित्व से भी अच्छे यह वृक्ष, यह जीव, यह बहुत ही आवश्यक है। तो इनका संरक्षण हम लोगों को करना चाहिए। और मनुष्य बहुत ही बुद्धिजीवी है, तो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ऐसे जीवों को कभी भी देखते ही अनायास मार देना नहीं चाहिए। आप देख सकते हो सामने खड़ा हुआ है, मैं भी खड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मेरा दुश्मन हो और मुझको आके काट रहा हो या मुझको खा रहा हो। तो एकदम से ही मनुष्य जैसे ही सांपों को देखता है, न समझता है न जानता है विष वाला है या नहीं है, डंडा लेके टूट पड़ता है और जाने अनजाने उनकी जान जब आप देख सकते हो वो अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते पर खड़ा हुआ हूँ। इतनी कोशिश हम लोगों की वीडियो बनाने की सिर्फ यही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाई जा सके। क्या परोपकार